पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू पुराण भक्ति वाली जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में लगन रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना ये लोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते ही हैं। तो आज ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं कि आखिर क्यों यह 3 मास साल में आता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्रवर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटों के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को काटने के लिए यह हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आ जाता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इसे मल मास का नाम क्यों दिया? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धर्म संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया। पुरुषोत्तम मास क्यों और कैसे पड़ा? अधिक मास अधिपति स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय
ऋषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह से यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ यह भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मैल धोने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया। पुरुषोत्तम मास की अन्य उत्पत्ति कथा। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्रादि 12 मासों के सभी के स्वामी हैं, परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस माह में वर्जित माने गए हैं। इससे दुखी होकर स्वयं मलमास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोक सूचना से चिंतातुर होकर अपार दुख समुद्र में मगन हो गया। वह कांतिहीन दुखों से युक्त निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचा और मलमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और शरीर घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण नव, मुहूर्त, पक्ष, मास, नवरात्र आदि अपने अपने अधिपत्यों के अधिकारों से सदैव निर्भर रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूँ जिसका ना कोई नाम है, ना स्वामी, ना धर्म, ना ही कोई आश्रम। इसलिए हे स्वामी, अब मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजयंती माला धारण कर स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे, गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो। जिसे आपने स्वीकार किया हो उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसे मैं अपने ही समान करूँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और
यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे ही समान सभी मांसों का स्वामी होगा कि अब से कोई भी मांस की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मांस का स्वामी बन गया हूँ। जिस परमधाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, भोजन, अनुष्ठान व दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वाले के दुख दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे ही समान मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने के कर्मों को भस्म कर निसंशय मुक्त को प्राप्त होगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम अथवा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुना होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापति, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ जाओ। इस प्रकार बैकुंठ में स्थित होकर वह अत्यंत आनंद करने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मगन हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अधिक मास का पौराणिक आधार। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप की वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि अमरता का वरदान देना निषेध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर न मार सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास का महत्व क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये 5 तत्वों का प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यून या अधिक रूप से निश्चित करते हैं।
अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास में फलदायी कर्म। आमतौर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपासना, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस माह के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, विश्वोत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष कर लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु का मंत्र जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? धरती पर कल्प वृक्ष के समान एवं समस्त मासों में से पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या न करें, यह सबसे बड़ा प्रश्न भक्ति मंडल के समक्ष उपस्थित हो जाता है। अनेक स्थानों पर सर्वार्थ लोलुप पंडितों पुरोहितों द्वारा अनेकों प्रकार का पाखंड फैला दिया जाता है और अनेक प्रकार के लोगों को ठगा जाता है। इधर कुछ स्थानों में पर्याप्त जानकारी के अभाव में पुरुषोत्तम मास बीत जाया करता है। आज पुरुषोत्तम मास के आगमन के पूर्व ही जिसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसके कुछ नियम इस प्रकार से हैं जिनका पालन सर्वसाधारण के लिए अत्यंत ही सरल और सहज है। शुद्धि और नित्य क्रियाएं। दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। यदि बीच में कभी पूजा में बैठ रहे हों तब भी स्नान करना चाहिए। पुरुषों को संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ, नित्य होम आदि पूर्वक करना चाहिए। पूरा महीना ब्रह्मचर्य में रहें। विशेष रूप से तुलसी जी को 8 पवित्र नाम पढ़ते हुए नित्य जल चढ़ाना और तुलसी जी के सामने दिया लगाना चाहिए। साथ ही साथ आरती भी करनी चाहिए। तुलसी अर्चन भी करना चाहिए। व्रत और उपवास यदि संभव हो तो पूरे पुरुषोत्तम मास में केवल रात्रि में भोजन करना चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों एकादशी और पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिवस व्रत पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के सामान्य एकादशियों जैसे कि अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नित्य की स्तुतियाँ और 5 नित्य चतुश्लोकी भागवत, गोपाल सहस्त्रनाम, श्री कृष्णाष्टकम आदि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य
श्रीमद् भागवत पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का नित्य पाठ करना चाहिए। कम से कम 1 घंटे भजन कीर्तन करना चाहिए। दीपदान, घटदान और कांसे का संपूर्ण मंदिरों और घरों में दीपक लगाने चाहिए। इसी को दीपदान कहते हैं। दीपदान में तेल, घी कुछ भी प्रयोग में ला सकते हैं। जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के संपुट में मालापुओं का दान देना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म्य के 31वें अध्याय में भी बताया गया है। दान सदैव यथाशक्ति और सत्पात्र व्यक्ति को देना चाहिए। सिनेमा और टेलीविजन, इस परम पवित्र मास में टेलीविजन और सिनेमा का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। इस समय रामायण तथा भागवत जी पढ़ने सुनने में चित्त लगाना चाहिए। झूठ, निंदा और शत्रुता आदि से दूरी बनाकर रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता, प्रभु श्री राम और भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस महा उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह के दौरान जब तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस माह में खाने पीने की चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। इस माह तमोगुण युक्त पदार्थों का सेवन करना शास्त्रों में मना है। आइए जानते हैं इस माह किन किन चीज़ों का अपनाएं और किन किन चीज़ों से परहेज करें। इस माह में कोई भी व्यक्ति यदि गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, केला, आम, घी, सौंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवला आदि भोजन ग्रहण करे तो उसे जीवन में कम शारीरिक कष्ट होता है। उक्त पदार्थ या उससे बने पदार्थ उसके जीवन में सात्विकता की वृद्धि करते हैं। अतः इस माह उपरोक्त पदार्थों का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। इस माह में क्या नहीं खाना चाहिए? इस माह में उड़द, लहसुन, प्याज, राई, मूली, गाजर, मसूर की दाल, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शहद, मांस, मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्य आदि का सेवन करने से तमोगुण की वृद्धि का आशय जीवन पर्यंत रहता है। अतः पुरुषोत्तम मास में इन चीज़ों का खान पान वर्जित कहा गया है। ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए पुरुष मास व्यतीत करें। आप पर पुरुषोत्तम भगवान की अवश्य ही कृपा होगी। जय श्री राधे।